Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning surface areas and volumes. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने सरफेस एरियाज देखा था। पहले क्यूब का देखा, देन क्यूबॉइड का देखा, उसके बाद हमने सिलेंडर लर्न किया, देन हमने कोन भी अंडरस्टैंड किया। इन चारों सॉलिड्स का सरफेस एरिया क्या होता है, ओके, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे सरफेस एरियाज ऑफ स्पीयर, ओके। स्पीयर आपको पता है ना कैसे होता है, ये रहा, इस तरीके से दिखता है स्पीयर, ओके। So surface area of sphere and this is the last solid for the surface area। मतलब surface area का जो आपका पूरा चैप्टर में जो भी जितने भी सॉलिड्स दिए हैं उनमें से ये स्पीयर लास्ट वाला है। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर वी आर लर्निंग अबाउट द वॉल्यूम्स, हम बाद में वॉल्यूम्स देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दिस इज चैप्टर फ्रॉम द मेंसुरेशन पार्ट। अभी मेंसुरेशन में क्या होता है, मोस्टली ओनली आपको फार्मूलाज अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अगर आपको पता हो वो फार्मूले कहाँ से आए हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो आपको ये जो फार्मूले है कभी भी आप भूलेंगे नहीं उन फार्मूलाज को। बाय द चांस आप भूल गए तो आपको पता होगा कि यस प्रोसेस, ये फार्मूला कैसे आया था, फ्रॉम वेयर दैट कम, सो यू कैन ईजिली रिकॉल दैट फार्मूला अगेन, ओके। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, बेसिक अच्छी तरीके से समझ के लीजिए वो फार्मूला कैसे बना था, वो फार्मूला क्या है, अच्छी तरीके से रिकॉल करिए। एंड दिस चैप्टर विल गिव यू फुल मार्क्स, ओके, बिकॉज ओनली आपको फार्मूला जो है उसमें वैल्यू डालनी है, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेना है। आफ्टर दैट जस्ट पुट द वैल्यू इन द फार्मूला एंड कैलकुलेट। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन में आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ओके। आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वो सॉल्व करिए, ठीक है। बिकॉज ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस है, आपको कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपके अगर टेबल अभी तक भी आपने रिकॉल नहीं किए हैं तो टेबल जल्द से जल्द रिकॉल करिए, स्क्वायर नंबर्स रिकॉल करिए, क्यूब नंबर्स रिकॉल करिए, ओके। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। नाउ यू आर इन स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड, आगे जाके आपको 10th स्टैंडर्ड में भी अगेन चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसमें आपको ये सभी फिर से है। देन आफ्टर दैट उससे और भी आपको ज़्यादा जो सॉलिड्स है उनके सरफेसेस एरिया, वॉल्यूम्स आपको लर्न करने हैं, ओके। तो अगर आप यही यहाँ पर ही भूल गए तो आगे जाके फिर से 10th में आपको रिकॉल करना पड़ेगा, तो अच्छा होगा कि आप अच्छी तरीके से इसकी पढ़ाई करिए, फॉर्मूला अच्छी तरीके से रिकॉल करिए, ओके। सो इट विल ईजियर टू स्कोर मोर मार्क्स इन 10th आल्सो, ठीक है। सो देखिए व्हाट इज स्पीयर, अभी हम चलते हैं स्पीयर की तरफ। तो स्पीयर आपने देखा होगा, आपका टेनिस बॉल लीजिए या तो फुटबॉल लीजिए, वो कौन से शेप का होता है, यस इट्स अ स्पीयर, करेक्ट ना। वो स्पीयर के शेप में ही होता है ना, सर्कुलर होता है। तो ये जैसे कि आपका बॉल होगा टेनिस बॉल या तो क्रिकेट का बॉल होगा, ये कोई भी बॉल वो स्फेरिकल शेप में ही होता है। तो स्टूडेंट्स इज द सेम एज अ सर्कल, मतलब अगर हम उसे फ्रंट से देखें, मतलब 2D शेप में अगर स्पीयर को देखें, इट्स लुक लाइक अ सर्कल। Can you draw a circle on a paper? Yes, we can draw a circle on the paper. Yes, because the circle is a plain closed figure whose every point lies on a constant distance called radius from a fixed point, which is called the center of the circle. Now, if you paste a string along a diameter of a circular disc and rotate it as you had rotate the triangular in a previous section, you see a new solid. What does it resemble यहाँ पर? Yes, we call it as a स्पीयर, उसे हम कहते हैं स्पीयर, ओके। आपको एक एक्टिविटी करके देखना है स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क बनाइए, यहाँ पर आपका कोई भी एक स्टिक लगाइए, ओके, और इसे घुमाइए, ओके। तो आफ्टर स्पीड में आप रोटेट करते हो तो आपको एक सॉलिड सरफेस दिखाई देगा, विजुलाइज होगा। यही एक्टिविटी उन्होंने करने के लिए कही है, बट बेसिकली इट्स अ स्पेयर। आपको ध्यान में आ गया ना, यस ये स्पेयर है, ओके। मोस्टली क्या है आपका यहाँ पर इसका सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको समझ लेना है, ठीक है। सो कैन यू गेस व्हाट हैपन्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन इट फॉर्म्स अ स्पीयर ऑन रोटेशन? ऑफ कोर्स इट बिकम्स सेंटर ऑफ द स्पीयर। सो अ स्पीयर इज अ 3-dimensional figure which is made up of all points in the space which lie at a constant distance called the radius from a fixed point called the center of the sphere, okay। देखिए अभी ये क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जैसे कि हमारी अर्थ कौन से शेप में, हम मान के चलते कि वो स्पेरिकल शेप में, बट एक्चुअली इट्स नॉट इन स्पेयर, बट हम मान के चलते वो स्पेरिकल शेप में है, तो उसका एक सेंटर पॉइंट है,
करेक्ट। उसी तरीके से आपका अगर कोई बॉल लिया तो उसका भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा, तो वो सेंटर पॉइंट से कोई भी आप पेरीफेरी से कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। सो वी कॉल इट एज अ रेडियस, इसे हम इस डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, करेक्ट, वी कॉल इट एज अ सेंटर ऑफ द स्पीयर। So, a sphere is like a surface of a ball. Would solid sphere is used for the solid whose surface is sphere? अभी फॉर एग्जांपल एक बॉल है, जैसे कि फुटबॉल का बॉल हम मान के चलते हैं, ठीक है। उस आपने देखा होगा उसके आउटर पेरीफेरी पे जो फुटबॉल बनता है, जो वो कैसे बनता है, कर आपको पता है कि वो डिफरेंट टाइप का एक लेदर होता है, उससे वो बनता है। तो स्टूडेंट्स वो बनाने के लिए आपको पेरीफेरी उतना उसका सरफेस एरिया कितना है वो तो पता होना चाहिए। सो दैट्स वाई यू कैन इजीली मेक दैट बॉल। सो हैव यू एवर प्ले विद द टॉप और हैव यू लीस्ट वॉच समवन प्ले विथ वन? You must be aware of how string is wound around it. Now let us take a rubber ball and drive a nail into it. Taking support of the nail, let us wind the string around the ball. मतलब क्या करना है, एक बॉल लेना है, उसके पेरीफेरी पे आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रस्सी जो है आपको लगानी है, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट बॉल होता है ना, उसके ऊपर जो रोप होता है, ठीक है, जैसे कि उसी तरीके से आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है, लगाते जाना है, ओके। आगे डायग्राम भी है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ओके। तो स्टूडेंट्स, व्हेन यू हैव रीच द फुलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉल, use pins to make the string in a place and continue to wind a string around the remaining part of the ball till you have completely covered the ball. So mark the starting and finishing points on the string. Slowly unwind the string from the surface of the ball. Now ask your teacher to help you measuring the diameter of the ball from which you easily get its radius, okay. Then you sheet of a paper draw 4 circles of radius equal to, जैसे इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन आ जाए, वो क्या होती है, डायमीटर हो जाएगी। सो नाउ टू द रेडियस ऑफ द बॉल स्टार्ट filling the circles one by one with the string you had around the ball, okay. बेसिकली क्या है, ये जो स्पेयर है उसका डायमीटर कितना होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ओके। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक जैसे स्ट्रिंग लगाते लगाते गए तो हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक डायमीटर जो है सबसे बिगेस्ट सर्कल यहाँ पर मिल जाता है, तो वही तो हमारा डायमीटर बन जाएगा। So what will you achieve in all these? The string which had completely covered the surface area of the sphere has been used completely fill the regions of 4 circles all of the same radius of a sphere, okay. So what does that mean? This suggests that the surface area of sphere of radius r is equal to 4 times the area of the circle of radius, okay. मतलब 4 pi r square surface area of sphere होता है। देखिए ये ध्यान में रखिए, surface area of sphere क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई करना है जैसे उसे 4 से। सो वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर। नाउ हाउ मेनी फेसेस do you see in the surface of a sphere? There is only one, which is the curved one. Now let us take a solid sphere and slice it exactly through the middle with the plane that passes through the center, जैसे इस तरीके से, ठीक है। इसे दो हमें सॉलिड फेस मिलेंगे, सरफेसेस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये रहा ऊपर वाला और ये कर्व, और ये रहा और ये इसका कर्व सरफेस, ओके। यस, इट्स गिव डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। व्हाट विल ईच हाफ बी कॉल्ड? उसे हम कहते हैं हेमिस्फीयर, because hemi also means half. And what about the surface of hemisphere? How many faces does it have? Two. Where is curve face and flat face? करेक्ट, ऑलरेडी भी हमने यहाँ पर उसका जो कर्व सरफेस है उसका टोटल कितना सरफेस होता है वो पता कर लिया था, वो था 4 पाई आर स्क्वायर। इसका अगर हम हाफ करते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। ये जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस। नाउ यहाँ पर एक और एक सरफेस यहाँ पर ऐड हुआ है, यहाँ पर सर्कुलर वाला, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विच इज हाफ 4 पाई आर स्क्वायर, एंड कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस क्या हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वी गेट 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखिए,
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। अभी ना आपको फॉर्मूला मिल गया, क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन स्फीयर का कर्व, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। देन हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू डालना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए 22/7 हम पाई की वैल्यू लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी नहीं है। तो 7 1 जा कैलकुलेट करिए एंड वी गेट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the curved surface area and the total surface area of a hemisphere of radius 21 centimeter. The curved surface area of hemisphere of radius 21 centimeter would be, क्या होगा, 2 pi r square is equal to 2 multiply with 22/7 multiply with 21 multiply with 21. So 7 1 जा 7 3 जा, and when we do the calculation we get 2772 centimeter square. The total surface area of hemisphere would be 3 pi r square is equal to 3 multiply with 22/7 multiply with 21 multiply with 21. We get 7 again, 7 3s are 21 multiply with 3 multiply with 22 multiply with 3. We get 4158 centimeter square. So students, the hollow sphere in which the circus motorcyclist perform his stunts has a diameter of 7 meter. Find the area available to the motorcyclist for riding. So diameter of sphere is equal to 7 meter, therefore radius is 3.5 meters. So the riding space available for the motorcyclist is the surface area of the sphere, which is given by 4 pi r square. So 4 multiply with 22/7 multiply with 3.5 multiply with 3.5 and we get 154. ओके, तो यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी 7 1 जा, यहाँ पर 0.5 आ जाता है, तो यहाँ पर 5/10 अगेन 2 जा, देन अगेन यहाँ पर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 0.7 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगेन स्टूडेंट्स अगर आपको डिवाइड करना तो 7/10 आप इसे करते करते यहाँ पर इसे पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हो। ओके, बट आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो वी गेट द 154 मीटर स्क्वायर। अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it. Given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square. Since only the rounded surface of the dome is to be painted, we will need to find the curved surface area of the hemisphere to know the extent of painting that needs to be done. So now circumference of dome is equal to क्या होगा 17.6 meters. So therefore 17.6 is equal to 2 pi r. We find out the value. यहाँ पर radius of the dome. So we get 2.8 meters. So curved surface area of dome क्या हो जाएगा 2 pi r square. सो 7 1 जा 7 4 जा 0.4 यहाँ पर आ गया, एंड वी गेट द कैलकुलेट करने के बाद 49.28 मीटर स्क्वायर. सो नाउ कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इज ₹5. सो देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 500 रुपीज़, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है. तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए अगर ₹5 है तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹500 होगा. So therefore cost of painting the whole dome is equal to, we get 500 multiply with 49.28 and the total cost is 24,640 rupees. Okay, in the rupees. So यहाँ पर जो डोम है उसका पेंटिंग करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट कितना लगा 24,640 rupees. Okay, so I think you got the solution of this question clearly. Now see students, all the questions all based on the formula only. Okay, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या है उसे एनालाइज करना आना चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन क्या दिया है, उसमें क्या हमें गिवन दिया है, उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आना चाहिए. सो कैन ईजिली यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजिली. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आज का लेक्चर नंबर 4 हम यहाँ पर एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू.